एक स्पैन, सस्पेंडेड स्पैन कहते हैं इसको, ये सस्पेंडेड स्पैन गिर गया है। यदि निर्देश मिलेगा तो वो लोग 1 से 2 दिनों में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। विक्रमशिला सेतु संकट के बीच अब एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण लाइफलाइन के क्षतिग्रस्त होने के बाद जहां लाखों लोग परेशान हैं, वहीं अब प्रशासन और तकनीकी एजेंसियां तेजी से समाधान तलाशने में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विक्रमशिला सेतु पर अस्थायी रास्ता तैयार करने की संभावना पर गंभीरता से काम शुरू हो गया है। इसके लिए देश की प्रतिष्ठित एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीम भागलपुर पहुंच चुकी है और उसने मौके पर तकनीकी जांच भी शुरू कर दी है। मंगलवार को BRO के इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का गहन निरीक्षण किया। टीम ने पुल के टूटे हुए हिस्से की मापी की, स्ट्रक्चरल स्थिति का आकलन किया और ये समझने की कोशिश की कि क्या यहाँ अस्थायी मार्ग तैयार करना तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। सूत्रों के अनुसार जिस तरह सेना और BRO दुर्गम पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और आपदा प्रभावित जगहों पर कुछ ही समय में अस्थायी पुल और वैकल्पिक रास्ते तैयार कर देती है, उसी मॉडल को अब विक्रमशिला सेतु पर भी लागू करने की संभावना देखी जा रही है। अगर ये योजना सफल होती है तो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन काफी हद तक सामान्य हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लाखों लोगों को मिलेगा जो रोजाना इस पुल के जरिए यात्रा करते थे। खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बांका जैसे जिलों के लोग इस पुल पर काफी हद तक निर्भर है। इसके अलावा झारखंड के कई इलाकों के लिए भी यही मार्ग महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पुल बंद होने के बाद लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई है। व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है और रोजाना आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में BRO की ये पहल लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। NH साउथ विंग बिहार के चीफ इंजीनियर संजय भारती ने बताया कि BRO की टीम फिलहाल विस्तृत तकनीकी जांच कर रही है। अगले 2 दिनों के भीतर ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी व्यवस्था संभव है या नहीं। एक स्पैन, सस्पेंडेड स्पैन कहते हैं इसको, ये सस्पेंडेड स्पैन गिर गया है। इसको वॉर फुटिंग में इसको रिस्टोर किया जाएगा, इमरजेंसी मतलब शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में, जिसमें कि हम लाइट कमर्शियल व्हीकल तक अलाउ कर सकते हैं और एक लेन के लिए एक, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है। दूसरे ऑल्टरनेटिव भी हम सोचे जा रहे हैं, जो जल्दी से जल्दी हो जाएगा उससे हम निजात पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने भी मोर्चा संभाला है। जी, वही जो इमरजेंसी ब्रिजेस कहते हैं वो ये लोग एक्सपर्ट हैं उसमें। तो जो हम मॉड्यूलर ब्रिज की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलर प्री फैब्रिकेटेड बेली या मॉड्यूलर प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिजेस, वो लगाने की सोच रहे हैं कि जो सबसे जल्दी उसमें 2 दिन 3 दिन में प्रोक्योरमेंट करके 3 दिन में इरेक्शन हो जाता है, वो हम सोच रहे हैं। ये एक सोच है, अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया, क्या प्लानिंग चल रही है। सारे जो ब्रिजेस हैं वो सारे ब्रिजेस में रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होनी चाहिए, सिर्फ ये ब्रिज अलग से नहीं। और इस ब्रिज में तो होना ही चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगह पे डिस्ट्रेस दिख रहा है। आप देखेंगे, अगर ब्रिज के ऊपर से देखेंगे, अभी यहाँ से भी देखें तो ये वेवी है, जो कैंटिलीवर्स हैं वो ड्रूप कर चुके हैं। अगर रिपोर्ट से सकारात्मक आती है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता ये है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए और सुरक्षित तरीके से यातायात बहाल किया जा सके। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि BRO आखिर है क्या और इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक विशेष एजेंसी है, जो मुख्य रूप से देश के सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है। युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में तेजी से रास्ते बहाल करना और अस्थायी पुल तैयार करना इसकी सबसे बड़ी विशेषज्ञता मानी जाती है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कठिन इलाकों में BRO ने कई बार बेहद कम समय में सड़क और पुल तैयार कर अपनी क्षमता साबित की है। यही वजह है कि अब विक्रमशिला सेतु के मामले में भी लोगों की उम्मीदें
इस एजेंसी पर टिकी हुई है। फिलहाल प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञ और बीआरओ की टीम लगातार स्थिति पर काम कर रही है। अगर अस्थायी रास्ता तैयार करने की योजना को मंजूरी मिलती है तो ये भागलपुर सहित पूरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। वर्तमान में ये है, पूरी टीम जो है इस बात पे एग्रीड है। उन्हें जस्ट निर्देश की ज़रूरत है कि यदि निर्देश मिलेगा तो वो लोग 1 से 2 दिनों में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1 माह में काम पूरा करने का भी इन लोगों ने एक जस्ट आश्वासन दिया है कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक टेक्निकल पूरी रिपोर्ट नहीं सामने आती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर विक्रमशिला सेतु संकट के बीच अब समाधान की दिशा में तेजी से प्रयास होते दिखाई दे रही है और आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।